चलिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आरओ और एआरओ के लिए जो होता है मोस्ट और यूपी ट्रिपल एससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं। हम उन्हीं को जो होता है व्याख्या करेंगे। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं तुरंत। पहला क्वेश्चन देखिए, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मदन मोहन मालवीय, सरोजिनी नायडू, जस्टिस रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले। तो कौन किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। देखेंगे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, यूपी पीसीएस में 1990, फिर मेंस में, फिर लोअर सबऑर्डिनेट में, ठीक है। और जो होता है एलडीए उडीए में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया ज़्यादा ज़्यादा, तो ज़्यादा क्वेश्चन पे इस पर फोकस करेंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया, ये जितने क्वेश्चन इसमें बताए गए सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया था? बाल विवाह, सती प्रथा, पश्चात शिक्षा, मूर्त पूजा। तो पश्चात शिक्षा का विरोध उन्होंने नहीं किया था, और बाल विवाह का, सती प्रथा का, मूर्त पूजा का, ठीक है, छुआछूत का, ठीक है, इस अंतरजातीय विवाह, ये बहुत सारे को जो होता है उन्होंने किया था, लेकिन पश्चात शिक्षा को जो था विरोध नहीं किए थे। आगे देखेंगे, 1893 में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में किसका नाम जुड़ा है? अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में जो होता है किनका नाम जुड़ा है? तो शिकागो में जो होता है किनका नाम जुड़ा? स्वामी विवेकानंद के, ठीक है। स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, ठीक है, रामकृष्ण परमहंस, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद जो होता है नाम जो होता है 1893 में जो होता है शिकागो में आयोजित जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था उसमें जो होता भाग लिए थे, ठीक है। इनका बचपन का नाम नरेंद्र दत्त है, ठीक है। आगे देखें, निम्न महापुरुषों में कौन भारतीय जागृति का जनक कहलाता है? भारतीय जागृति का जनक कहलाता है विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। तो जो जागृति पैदा करने वाले थे 19वीं शताब्दी में वो कौन से? राजा राम मोहन राय, ठीक है। राजा राम मोहन राय को जो होता है जागृति का जो होता है भारतीय जागृत या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, ठीक है, यह भारतीय अग्रदूत, बहुत सारे इनको जो होता है उपाधियां प्राप्त हैं। अब जिसका डिस्क्रिप्टिव क्लास आप देख सकते हैं, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं आपको पढ़ाया गया है, इससे नीचे वीडियो मिल जाएगा 19वीं शताब्दी का इतिहास, उसमें हमने इसकी व्याख्या क्लास में की गई है, तो वहाँ पर आप देख सकते हैं। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? जो कथन सही नहीं है हम उसी को जो चॉइस करेंगे। 1829 में विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा कानून को अपराध घोषित किया था, ये सही है। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसमें अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थी, ये भी सही है। 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई, ये भी सही है। राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का समर्थक थे, गलत। ऑप्शन डी जो होता है गलत है, तो ऑप्शन डी गलत है, यही आपका सही होगा, क्योंकि इसमें जो सही नहीं है वही बताना है, तो ऑप्शन डी सही नहीं है, तो ये आपका आंसर क्या है? आंसर में आप देंगे डी, ठीक है। सती प्रथा के समर्थक नहीं थे बल्कि विरोधी थे, ठीक है, विरोधी थे। चलिए मिलान करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको हमने पढ़ाया है तो अब मिलान कर लीजिएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, प्रार्थना समाज के जो थे महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्वामी विवेकानंद, ठीक है। सत्यशोधक समाज जो होता है ज्योतिबा फुले। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज सर सैयद अहमद खां, ठीक है। ये जो होता है विकल्प है आपका होगा, तो देख लेंगे इसमें विकल्प कौन होगा। 2143 विकल्प नंबर सी, ठीक है। आगे देखिए, इसमें भी आप मिलान करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो होता है वही क्वेश्चन रहेगा जिसमें मिलान करना है। चलिए मिलान करते हैं। प्रार्थना समाज अभी बताए गोविंद रनाडे, ठीक है। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, ठीक है। ये ब्रह्म सभा के नाम से था, पहले ये सभा था, बाद में इसे समाज कह दिया गया 1828 में, पहले सभा, फिर इसके बाद
जो होता है समाज, इसको परिवर्तन कर दिया गया। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, अगर ब्रह्म सभा भी देगा तभी, ठीक है। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, ये तो आप जानते हैं। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ठीक है, यही क्वेश्चन आपका है। तो हो गया, तो चलिए देखते हैं द, अच्छा डी, डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए ध्यान देखेंगे, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे कहते? वेदों के पुनरुत्थान, तो किसने नारा दिया था वेदों की ओर लौट चलो? ठीक है, बहुत पुराना, दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती जो होता है। आगे देखेंगे, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे? तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए थे। तो ओकालिंग, नाडार, महार या पाली, तो कौन था? अर्थात नाडार। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? लोकहितवादी कहा जाता है, किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र के, अर्थात गोपाल कृष्ण हरिदेशमुख। निम्नलिखित में से कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? आत्मीय सभा के संस्थापक थे, तो सबसे पहले आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है। फिर बाद में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। पहले आत्मीय समाज जो था सभा का स्थापना उसने किया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण परमहंस, हमने अभी भी बताया, मिलान ने हमने बताया था, स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे, रामकृष्ण मिशन के शिष्य थे, उन्होंने जो होता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन सब रिपीट हो रहा है। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किए थे? देखिए 1893 में जब वो भाषण शिकागो में दिए, उसके 4 साल के बाद जो था उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो कब किया थे? 1897 में, ठीक है। देखिए इसमें उस प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार, उसके सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहन करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिससे अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ साथ होते रहे। इसका उदाहरण सांकेतिक व्यक्ति का कौन माना जाता है? तो आपको बता दें इसके उदाहरण थे महादेव गोविंद रानडे, ठीक है। आगे, किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया था? पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित थे कुलीन जमींदार, नवीन धनवानी व्यापारी या शिक्षित मुसलमान? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो था पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित किया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो इसमें जो होता है विकल्प दिया गया है, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, राजा राम मोहन राय। तो कौन से थे इसमें? स्वामी विवेकानंद, ठीक है। नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? स्वामी विवेकानंद। एम.सी. सीतलवाड़, बी.एन. राव, अल्लाह कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो किसके थे सदस्य, प्रख्यात सदस्य थे? हमने आपको बताया है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के, इसमें विकल्प में होगा डी, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो होते थे प्रख्यात सदस्य थे, ठीक है। आगे देखेंगे, कौन सुमेलित नहीं है उसे बताना। ए पांडुरंग प्रार्थना समाज के सदस्य थे, सही है। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के थे, ये भी सही है। राजा राम रोम आदि ब्रह्म समाज के थे, आदि ब्रह्म समाज के नहीं थे, ब्रह्म समाज के थे, आदि हटा देंगे तो इसीलिए गलत है। विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के, भी सही है, आपका सी गलत है, ठीक है। मिलान करने के लिए देखेंगे,
बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगर आप पढ़े होंगे क्लास में तो आप अच्छे से मिला लेंगे। राजा राम मोहन राय के विचार क्या था? ये कहा कि ये चौथा, ये कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धता उपनिषदों में निहित है। ये चौथा आपका सही है, पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक है। केशव चंद्र सेन का क्या सिद्धांत था? केशव चंद्र सेन का सिद्धांत क्या था? यह कहा कि यदि ब्रह्मवाद को विश्व में धर्म बनाना चाहिए, ब्रह्मवाद को विश्व का धर्म बनाना चाहिए, ये कहा था केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती, हिंदू धर्म को पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है। अभी अभी आया था इसके पहले। ठीक है, वेद की बात यही करते थे दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण परमहंस, इस पर जोर दिया जाए कि ईश्वर तक पहुंचने का कई मार्ग हो सकते हैं। ठीक है, ये किसने कहा था? यहाँ का। तो कौन सही होगा? 4, फिर 1, फिर 2, फिर 3। 4, 1, 2, 3 विकल्प में देख लेते हैं। 4, 1, 2, 3 विकल्प नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन डी। स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रयोग किया, हिंदी को राष्ट्रभाषा माना। ठीक है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती में होंगे, स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित आर्य समाज बताया गया है, कौन समाज? आर्य समाज। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखे ना कितना आसान आसान पूछा गया था। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो होता है आधारित है किसमें? एक देववाद में। ठीक है, एक देववाद में। ब्रह्म समाज सिर्फ एक ईश्वर पर विश्वास करता था, अनेक धर्मों की बात नहीं, ईश्वर एक है। बाल विवाह प्रथा को 1872 में सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित की गई थी। हमने आपको बताया था कितनी? 14 वर्ष। 1856 में कानून पारित हुआ था। तो कौन पारित हुआ था? ये 1856 सती निषेध रेगुलेशन, ये तो पारित हुआ था। सती नहीं, ये नहीं हुआ था। धार्मिक असुविधा कानून ये हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून ये भी हुआ था। राज हड़पने की नीति ये दोनों नहीं हुआ था। पहला और तीसरा हुआ था, इसका मतलब पहला और तीसरा विकल्प नंबर बी। आगे देखेंगे, जो इसमें सही हो उस पर जो होता हम व्याख्या करना है, इसमें कौन से विचार में सही है उनको बात करें। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई थी, ये बिल्कुल गलत है। आर्य समाज की स्थापना 1835 में हुई नहीं थी। लाला लाजपत राय ने आर्य समाज के उस आग्रह का विरोध किया था जो कार्यक्रम को समर्थन में, ये गलत है। केशव चंद्र सेन ने समाज की नारी शिक्षा के लिए आंदोलन चलाया था, ये सही है। विनोबा भावे शरणार्थियों को कम से कम जो था, विनोबा भावे शरणार्थियों ने काम करने के लिए सर्वोदय योजना की समाज की स्थापना किया था, ये भी सही है। 3 और 4 सही है, 3 और 4 जो होता है सही है। देखेंगे 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? सत्संग के संस्थापक कौन थे? हरदास स्वामी नहीं थे, शिव नारायण अग्निहोत्री ये भी नहीं थे, शिवदयाल साहब ये थे, स्वामी श्रद्धानंद ये भी नहीं थे। कौन थे? शिवदयाल साहब थे। बहुत बार पूछा गया है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड है, आप बहुत रिपीट करके जाएंगे। शारदा एक्ट संबंधित था, शारदा एक्ट संबंधित है, तो शारदा एक्ट किससे है? बाल विवाह प्रतिबंध से है। ठीक है, शारदा एक्ट में जो होता है विवाह के नियम बनाए गए थे और उम्र उसमें तय की गई थी, कितने साल की लड़कियों से विवाह करना चाहिए। ठीक है, आगे देखेंगे। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? देव समाज का संस्थापक कौन था? वल्लभ भाई पटेल, दादा भाई नौरोजी, शिव नारायण अग्निहोत्री, रामकृष्ण परमहंस। कौन थे? शिव नारायण अग्निहोत्री। ठीक है, शिव नारायण अग्निहोत्री। आगे चलेंगे, इसमें मिलान करना है और मिलान करने के लिए आपको हमने बता दिया है कि कोई दिक्कत नहीं है, बस 1-2 क्वेश्चन खोजिए, फिर तीसरा क्वेश्चन अपने आप मिल जाएगा। ठीक है,
तो ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। श्रीमती एकदम सिंपल है। फिर मानव धर्म सभा बनाई गई थी सूरत में। ठीक है, मानव धर्म सभा कहाँ बनाई थी? सूरत में। आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई में। नदवा उल उलमा कहाँ बनाया गया था? लखनऊ में। ठीक है, यहाँ 3, फिर 2, फिर 1, फिर 4, विकल्प नंबर डी। आगे देखिए, किसने कहा था यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं। तो 30वां क्वेश्चन देखेंगे, यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे कौन सही होगा? बी आर अम्बेडकर, लाला लाजपत राय, या महात्मा गांधी, या बाल गंगाधर तिलक। तो कौन? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आरजी भंडारकर, एमजी रनाडे, पंडित रमाबाई, गोपाल गणेश आगरकर। तो कौन थे इसमें? एमजी रनाडे। ठीक है, प्रार्थना समाज के अभी अभी आपको मिलान करने के लिए आया था तो उसमें हमने आपको बताया था। अगले देखेंगे कौन सा एक सही सुमेलित है। आदि ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय, एक गलत है, वो ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, आदि ब्रह्म समाज के नहीं। तत्वबोधनी सभा केशव चंद्र, ये सही नहीं है, देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। सत्यशोधक अभी आया था, ज्योतिबा फूले थे, ये गलत है। द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले। पहला क्वेश्चन आपको यही था। ठीक है, यही पहला क्वेश्चन था, तो अगर आपको अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा। अगला, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था। तो ये भी हमने क्वेश्चन बताया है कि अग्रणी दूत किसे माना जाता था? राजा राम मोहन राय के। अभी हमने क्वेश्चन बताया ना ऊपर कि अग्रणी दूत के रूप में जाने जाते थे राजा राम मोहन राय। अग्रणी दूत कहो या सुभाष चंद्र बोस ने इसे युग दूत कहा था। ठीक है, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के स्थापना कब किया था? अभी भी हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय जो था, जो ब्रह्म समाज अगर मान लिया जाए तो इसको 1820 से मान लीजिएगा। ठीक है, लेकिन 20 में नहीं, 28 में करिएगा। 1828 में, 20 में नहीं। ब्रह्म समाज की स्थापना है ना 1828 में। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने किया था? तो वेदों की ओर चलो नारा दिया था, उसी किताब में सत्यार्थ प्रकाश में जो होता है नारा था, तो किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थापनापन नहीं है? ये कथन हमने बताया था, किसने कहा था? दयानंद सरस्वती हमेशा वेदों की ओर लौट चलो, और जो होता है अपनी रियासत जो होता है अपनी भारतीय संस्कृति को जो होता सबसे उच्च मानते थे, और जो होता कहते कि कहीं ये विदेशों से हमारा जो होता संस्कृति सबसे अच्छी मानी जाती है। ठीक है, अगला देखेंगे शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी, इस क्वेश्चन को जो होता है तो देखेंगे आप। राजा राम मोहन राय की पत्नी थी, या रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, विवेकानंद की माँ थी, केशव चंद्र की पुत्री थी। तो आपको पता है, बताए थे शारदा मणि कौन थी? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी, याद रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। आगे देखेंगे, निम्न से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहलाता है? ये क्वेश्चन पेट के भी एग्जाम में पूछा गया है, तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को, पहले ही विकल्प मिल जाएगा। मार्टिन लूथर किसे कहा जाता था? स्वामी दयानंद सरस्वती को जो होता है। आगे देखेंगे, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? किस वर्ग को आकर्षित किया था? बुद्धिजीवी, नगरी उच्च। तो देखेंगे बुद्धिजीवी को भी जो किए थे, नगरी उच्च जातियों के भी किए थे, निर्धन सर्वसाधारण इसका नहीं हुआ था, उदार रजवाड़े वर्ग का हुआ था, उदार राजवाड़े वर्ग को हुआ था। तो पहला, दूसरा और चौथा भी सही है, अर्थात डी मार दो। राजा राम मोहन राय की समाप्त कहे थी, मस्तिष्क ज्वर से मर गए थे। ठीक है, राजा को उपाधियां अकबर द्वितीय ने दिया था,
तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। कहाँ? ब्रिस्टल शहर में। कहाँ पर? ब्रिस्टल शहर में। कालक्रम के अनुसार जो होता है व्यवस्थित करना है जो होता है। तो पहला तुलसीदास, पूछना नहीं है। दूसरा राजा राम मोहन राय, पूछना नहीं है। स्वामी विवेकानंद से पहले जो होता आर्य समाज की स्थापना हुई थी, अर्थात दयानंद सरस्वती। इसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं विवेकानंद। पहला, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अर्थात बी मारिएगा। 1843 एक्ट 5 ने किस बात को गैर कानूनी बना दिया था? किस बात को जो होता है गैर कानूनी बना दिया था? तो हमने बताया था 1843 में दास प्रथा समाप्ति हो गई थी। दास प्रथा का मतलब गुलामी को जो था समाप्ति की बात करेंगे, अर्थात गुलामी की समाप्ति, दास प्रथा को। अभी देखिए फिर क्वेश्चन आ गया, वही भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता? अभी हमने बताया था कि राजा राम मोहन राय को। बहुत सारी उपाधियां मिली हैं किनको? भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, युगदूत, अग्रदूत हैं, पुनर्जागरण के पिता, बहुत सारे जो होता है इनको उपाधियां दी गई हैं। भारत में नारी आंदोलन की प्रेरणा प्रारंभ हुई थी। नारी आंदोलन की प्रेरणा जो होता है इनकी प्रेरणा से प्रारंभ हुई। किनकी प्रेरणा से जो था नारी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो थी ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसमें देखिए ज्योतिबा फुले कहाँ? डी, ज्योतिबा फुले। ध्यानपूर्वक और निम्न कोटों का ब्रह्म जो होता है देखेंगे, ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। जो ब्रह्म समाज होता है वह एकेश्वरवाद का जो होता है समर्थन करता है। ये आपको इसमें कूट के माध्यम से आपको सही और गलत जो होता है बताना पड़ेगा कि कौन सही गलत है। तो पहला तो सही है, आर्य समाज शिक्षा के विकास में योगदान दिया, ये भी तो सही है। फिर जो था रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद की थी, तो कई बार क्वेश्चन आ गया है, देखे ना कितनी बार क्वेश्चन आ गया है, तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 सही है। आगे देखेंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, तो हमने अभी अभी क्वेश्चन बताया ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन। ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के राजा राम मोहन राय और भारतीय ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन ने। तो ब्रह्म समाज 2 बार विघटन हुआ था। ठीक है, पहला विघटन 1865 में हुआ था। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, हमने पढ़ाया है। वह बंगाली नेता कौन थे जिसने सामाजिक धार्मिक सुधारों का विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था? सामाजिक धार्मिक सुधारों का जो होता विरोध किया और रूढ़वादिता का समर्थन किया था, वह कौन था? राधाकांत देव, नेमी साधन बोस, हेमचंद्र विश्वास, हेमचंद्र देव। तो कौन थे? राधाकांत देव थे। राधाकांत देव थे। ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन और आर्य समाज में क्या समानता थी? इन तीनों में जो होता है क्या समानता पाई जाती है? तो सिंपल सी बात है, जो समानता थी, तीनों राजनीतिक उद्देश्यों के लिए नहीं बने थे, लेकिन तीनों ने ही देशभक्ति की भावना में विकास की सहायता दिया था। ठीक है, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं था, लेकिन देशभक्ति की भावना में उन्होंने जो होता है विकास की ओर ले गए आगे, तो उन्होंने सहायता किया था। ठीक है, आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? तो अभी अभी हमने बताया है, पहली संस्था थी आत्मीय सभा, इसके बाद ब्रह्म समाज। ठीक है, पहला था आत्मीय समाज, फिर इसके बाद ब्रह्म समाज। ये क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? कई बार क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर जो होता है किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है पैगंबर? राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय को। आर्य समाज के संस्थापक स्थापना कब हुई थी? किस वर्ष हुई थी? तो कई बार क्वेश्चन हमने बता दिया, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती, उन्होंने नारा दिया, वेदों की ओर लौट चलो। आगे, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्ध आंदोलन का समर्थन किया था? शुद्ध आंदोलन का समर्थन किसने किया था? तो हमने बताया ना, आर्य समाज, क्योंकि वेदों की ओर लौट चलो, तो जो दूसरे धर्म ग्रहण कर चुके थे, जो चाहे वो निम्न जात के चाहे किसी भी धर्म ग्रहण किए थे, वो अपने वेद को पढ़ने के लिए सबसे छूट दिए, और जो था तभी कहे कि आप सब वेद की ओर जो था लौट चलो। तो ये शुद्धि आंदोलन का जो था चालन करने वाले थे दयानंद सरस्वती। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना की?
प्रार्थना समाज की जो होता स्थापना की थी, कौन किया था? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है, महाराष्ट्र में। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? श्री नारायण गुरु, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी आर सिंधे, मुकुंदराव पाटिल। कौन थे? मुकुंदराव पाटिल, ठीक है, मुकुंदराव पाटिल। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः की एनी बेसेंट के कारण, कर्नल एच एस अलकाट के कारण, सर विलियम क्रूक के कारण। तो जो मुख्यतः सफलता का कारण जो था वो एनी बेसेंट था, ठीक है। और स्थापना जो बात करेंगे तो यहाँ आया था एच एस अल और उसकी सहयोगी थे अलकाट, ठीक है, अगर यह स्थापना पूछता है। लेकिन सफलता का मुख्यतः श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को। 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने वाले महत्वपूर्ण जो होता भूमिका किसने निभाई थी? तो किसने निभाई थी नेटिव मैरिज एक्ट को? केशव चंद्र सेन ने, याद रखिएगा। देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर नहीं, श्यामदास चंद्र नहीं, ठीक है, केशव चंद्र सेन ने जो किया था। कौन सुमेलित नहीं है? राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, सही है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, सही है। महादेव गोविंदानंद थियोसॉफिकल, नहीं, ये है सी एच हलकाट ने किया था, ये नहीं, ये गलत है। यहाँ पर देखिए थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? मैडम एच पी ब्लावस्की नाम उनका है, यहाँ ब्लावेट्स्की लिखा गया है। ये कहाँ की महिला थी? रूस की, रसिया की, ठीक है, रूस की थी ये महिला थी, रूस के रहने वाली थी। पहले जो होता न्यूयॉर्क में ने इन्होंने अपना जो होता थियोसॉफिकल स्थापना किया था न्यूयॉर्क में। इसके बाद न्यूयॉर्क से वो कहाँ करनी? मुंबई। कहाँ पर? मुंबई में जो होता है इसका कार्यालय बनाया गया। और भारत में 4 कार्यालय इनका बनाया गया। इसकी पूरी वीडियो जो होता हमने व्याख्या से जो होता क्लास में पढ़ाया गया है, आप देख सकते हैं नीचे कमेंट। निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त की? ठीक है, तो किसने जो होता है ऐसा किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा, ठीक है। विधवा विवाह को जो पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप में जो था वैध बनाने में सफलता प्राप्त की थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह, शारदा अधिनियम हमने बताया ना अभी अभी, लड़कों और लड़कियों के विवाह का न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? तो कितनी निर्धारित की गई थी? 14 और 18 वर्ष। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अभी अभी हमने बताया अकबर दूती। यहाँ पर देखिए अकबर दूती। सारे क्वेश्चन वैसे भी हम बता देते हैं, बस आप ध्यान सुने, क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। चलिए, ब्रह्म समाज के बारे में कौन सा कथन सही है? इसमें मूर्त पूजा का विरोध किया था। देखिए जो ब्रह्म समाज था मूर्त पूजा का विरोध किया था, भाई मूर्त पूजा नहीं करने के। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्गों का अस्वीकारा था, ये भी सही है। इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ये गलत, ये कभी ऐसा नहीं की। 1 और 2 सही है, 1 और 2 जो होता है सही है और सब जो होता है गलत है। तो जो कथन आप देखेंगे उसमें सारे कथन जो होता है आपको मिल जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? नाना साहब एवं नहीं, किसे? राजा राम मोहन राय को। आधुनिक पुरुष किसे? राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन अर्थात नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इस गठन का उत्तरदायी कौन था? इस गठन का जो होता उत्तरदायी कौन था? इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जो चारों विकल्प में देख लेंगे कौन सा उत्तरदायी है, इसके बाद आप मार देंगे, ठीक है। बंगाल विभिन्न सामाजिक सुधार ग्रुप संगठन का एक मंच एकत्रित होकर मांग पत्र पर सरकार की समझ प्रस्तुत किया था, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी,
इसलिए उन्होंने प्रस्तुत उद्देश्य के लिए अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया था। ये आपका सही, ठीक है, बी। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में समाज सुधारकों में से कौन संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है? संस्कृत भाषा में प्रवीणता के लिए जाना जाता है, तो कौन जाना जाता है? दयानंद सरस्वती जाने जाते हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, उपयुक्त सभी लोग, ठीक है, उपयुक्त सभी। द एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? द एज ऑफ कंसेंट वर्क किस वर्ष जो था पारित हुआ था? किस वर्ष पारित हुआ था? 1891 में, ठीक है। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अभी क्वेश्चन बताए ने, किसने किया था विधवा पुनर्विवाह अभियान का नेतृत्व? विष्णु परशुराम पंडित, विष्णु परशुराम पंडित। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का जनक किसे माना जाता है? गोपाल कृष्ण गोखले को, बाल गंगाधर को, राजा राम मोहन राय को, राजा राम मोहन राय को। इसमें नाम ही नहीं है, इसलिए इसमें कोई, इनमें से कोई नहीं मारेंगे। दार उल उलूम की स्थापना की थी, किसने किया था दारुल उलूम का स्थापना? मौलाना शिबली नुमानी, गलत। मौलाना हुसैन अहमद, सही है, ठीक है, बी। दार उल उलूम की स्थापना की थी मौलाना हुसैन अहमद। कौन सुमेलित नहीं है? जो आपको सुमेलित नहीं है उसे निकालना है। प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग, सही है। आत्मीय सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, नहीं। किसने किया था आत्मीय सभा? राजा राम, अभी भी बताए ना, राजा राम मोहन राय ने किया था। तो बी गलत है, यही ऑप्शन हो जाएगा बी, और ये सब सुमिलित थे। चलिए और देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा एग्जाम में, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो, बड़े आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ के जाइएगा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। तो अभी पहला क्वेश्चन या 7वां 8वां क्वेश्चन हमने इसको बताया था, कब लिए थे? 1893, अंतर्राष्ट्रीय विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में भाग लिए थे। किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नामक पुस्तकें लिखी थी? किसने लिखा था? अर्थात ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग पुस्तकें किसने लिखा था? स्वामी विवेकानंद ने। ये तीनों पुस्तक के लेखक हैं स्वामी विवेकानंद। 1924 में बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध हुआ था? तारकेश्वर का आंदोलन किसके विरुद्ध हुआ था? मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध, मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध। निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? जूरी अधिनियम का जो होता घोर विरोध किया था, तो किसने किया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नहीं। महादेव गोविंद रनाडे, नहीं। राजनारायण बसु, नहीं। राजा राम मोहन राय। किसने किया था? राजा राम मोहन राय। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? दयानंद, राजा राम मोहन राय, गांधी या विवेकानंद? तो कौन था? अर्थात विवेकानंद। व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद। अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका का बिठाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? बिठाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? तो किसके द्वारा? गोपाल बाबा वलंगकर, ये सही है, गोपाल बाबा वलंगकर, ठीक है। इनमें से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग ऑफ फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है, तो कौन है? बाल गंगाधर तिलक, नहीं। जवाहरलाल नेहरू, नहीं। सॉन्ग ऑफ प्रिजन से संबंध है कौन? मोहनदास करमचंद गांधी, सही है, ठीक है, मोहनचंद करमचंद गांधी, करमचंद गांधी।
चलिए, कालक्रम जो होता है व्यवस्थित करना है, जो होता है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसमें। तो देख लेते हैं कि कौन सा कालक्रम सही है। जो होता है पहला देखेंगे, हिक्की बंगाल जो होता पहला, पहले हुआ था हिक्की बंगाल गजट का प्रकाशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद जो होता है इसका कालक्रम बता दे रहे, आप मिला लीजिएगा, ए वाला मान लीजिए, ठीक है। बी, समय नहीं है, क्लास शुरू होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया लिखने वाले कवि का क्या नाम है? ठीक है, देखिए उत्तर प्रदेश के आर में 2021 में पूछा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आर में 1-2 क्वेश्चन से पूछा जाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से आना है, तय है। तो कौन सा फिरंगिया लिखने वाले कवि का नाम क्या था? मनोरंजन। क्या था? मनोरंजन, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो थे आर और यूपी SSSC के लिए क्वेश्चन बनाए गए थे, और इसमें से पुलिस में 1-2 क्वेश्चन जो होता आते हैं, उसे ध्यान से आप पढ़ लीजिएगा।